नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइन। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा में और मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए तो पूरे भारत में चर्चा काफी तेज है मिल्कीपुर को लेकर। अयोध्या की हार के बाद जो सीट है मिल्कीपुर की, क्योंकि यहाँ से ही सांसद थे अवधेश प्रसाद, वो खाली हो जाती है। उनके लड़के की चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद, उनके लड़के को टिकट मिल रहा है और बीजेपी से जो चर्चा है वो बाबा गोरखनाथ की है। ऐसे में चलिए हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और जो लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि जो मिल्कीपुर का जो मूड है वो बदल रहा है। जहाँ समीकरण पहले कुछ काम कर रहा था वही समीकरण अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कि मिल्कीपुर से कौन बाजी मार रहा है? आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, क्योंकि कमेंट आपके हजारों में कमेंट आते हैं और हम देखते हैं उस कमेंट के आधार पर भी एक आइडिया लगता है कि मिल्कीपुर से कौन बाजी मार रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जनता के साथ हम लोग मौजूद है, एक बाजार है और मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए तो उसको लेकर यहाँ के जो जनता का जो मूड है वो जानने की हम कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो भैया क्या लग रहा है मिल्कीपुर कौन बाजी मार रहा है? मिल्कीपुर बीजेपी जाएगी। बीजेपी जाएगी, मतलब बाजी मारेगी। बाजी मारेगी। तो ऐसे में जो यहाँ पर जब उपचुनाव से पहले लोकसभा चुनाव थे तो करीब 7,000 वोटों से समाजवादी पार्टी यहाँ आ गई थी। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव कैसे बीजेपी यहाँ से बाजी मारेगी? पिछली बार प्रत्याशी वाला था दिक्कत थोड़ा। प्रत्याशी सांसद जी प्रत्याशी बदले नहीं गए उसमें सांसद ये अपना उनसे कुछ नाराजगी रही होगी तो जनता की। अच्छा, लोकसभा में प्रत्याशी से नाराजगी थी। तो ऐसे में जो समीकरण है उपचुनाव का विधानसभा का कुछ अलग हो सकता है। ऐसे में हम कुछ लोगों से और भी बात करेंगे, आप लोग अपना जवाब देते रहिए। आपके हिसाब से कौन आगे चल रहा है? क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? अभी तो कुछ नहीं लग रहा है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी टक्कर में रहेगी। हाँ। गाड़ी देखेगा किस किस के बीच में टक्कर में? सपा भी लड़ेगी, भाजपा भी लड़ेगी और एक नई पार्टी आ रही है आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी वो भी अच्छा लड़ेगी। तो ऐसे में जब बात हो रही है मिल्कीपुर की, अवधेश प्रसाद की बात हो रही है। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव हम 50,000 वोटों से जीतेंगे। ऐसा नहीं है, असंभव है। असंभव है। और ये जो दावा किया गया है अब ये है कि 2-4 हजार से जीत जाए, वोट से बसपा की नहीं जीत इससे ज्यादा मेहनत करेंगे तो नहीं बीजेपी फिर जाएगी। और जैसे मैं एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, ये जो अयोध्या में मदरसा वाला मामला हुआ था उसके बाद क्या लग रहा है मिल्कीपुर क्या मोड़ बना रहा है? क्योंकि अवधेश प्रसाद बोले नहीं थे एक हफ्ते तक। वो उनकी मानसिकता है, वो जाने, क्योंकि पार्टी का मामला है, राजनीतिक मामला है, हम लोग सब नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ उसका असर नहीं होगा यहाँ। लेकिन गरीब परिवार था, बोलना चाहिए था। नहीं बोलना चाहिए था उनको, क्या बोलना चाहिए। जाति किया गया उसके साथ, तो जाति किया गया ना कहीं मिल्कीपुर की जनता जो है उस लड़के के साथ खड़ी है। ऐसे में मिल्कीपुर चुनाव जो है काफी ज्यादा अहम हो जा रहा है दोनों पार्टियों के लिए। अवधेश प्रसाद के लिए अपना गढ़ बचाने की बात है, वहीं बीजेपी के लिए अयोध्या की हार के बाद कम से कम एक चुनाव जीतने की, मिल्कीपुर की सीट जीतने की बात है। तो क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? अवधेश प्रसाद फिर जीतेंगे अब की बार। अवधेश प्रसाद फिर बाजी मारेंगे? फिर बाजी मारेंगे, क्योंकि यहाँ से बाबा जी इतना अच्छा काम कर दिए हैं कि बाबा जी से सब लोग एकदम नाखुश हो चुके हैं। बाबा से मतलब जो है वो बाबा गोरखनाथ जी? नहीं, बाबा गोरखनाथ जी इतना अच्छा काम करते हैं कि अगर कोई डूब रहा है तो उसको और धंसा दो। जैसे कुछ बताना चाहेंगे? अगर कोई दो आदमी लड़ रहा है तो एक की तरफ होके जो है एक को जो है धंसा देते हैं। अच्छा, इनका यही समीकरण है। तो इसीलिए जो है यहाँ से बाबा जी के अलावा अगर दूसरा कोई खड़ा होता है तो दहाड़ के जीतेगा। अगर बाबा जी फिर आएंगे तो यहाँ से जो है फिर चले जाएंगे। तो बाबा जी के अलावा किसी को मौका मिलता है तो ऐसे में चर्चा चल रही है कि जो विनय कुमार रावत जी हैं, उनके रामचंद्र यादव करीबी हैं जी, उनकी भी चर्चा चल रही है। ऐसे में उनको अगर टिकट मिलता है तो हाँ, तो यहाँ से निकल जाएंगे। वो निकल जाएंगे मतलब हार जाएंगे? ना हाँ, जीत जाएंगे जी। तो ऐसे में जो मिल्कीपुर का जो समीकरण है आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ की जनता जो है वो हमेशा खेला करती रहती है। आप देख रहे हैं बात चल रही थी लगातार बीजेपी के लिए, कुछ लोग बोल रहे थे, यहाँ पर बात हुई तो ये होने लगा कि बाबा गोरखनाथ को टिकट मिलेगा तो बीजेपी नहीं जीत पाएगी। ऐसे में जब बात करते हैं तो नाम एक खुल के आता है विनय कुमार रावत का, कि कहीं उनको अगर टिकट मिलता है तो बीजेपी यहाँ से लीड करेगी। चलिए, आपको क्या लग रहा है, यहाँ बीजेपी लीड करेगी या समाजवादी पार्टी बाजी मारेगी? क्या लग रहा है चाचा, मिल्कीपुर से कौन बाजी मारा है, समाजवादी, बीजेपी या बहुजन समाजवादी पार्टी? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है।
जैसे है बीजेपी से मिली है, आपको गोरखनाथ के यहाँ मिली है, तो गोरखनाथ को चाहिए भाई जीतने, यहाँ की व्यवस्था तो वही बता रही है। अब आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं, ये चीज़ है। मिल्कीपुर का इतिहास कुछ ऐसा रहा है, एक बार यहाँ से अवधेश प्रसाद जी जीते, क्यों? फिर बाबा गोरखनाथ अवधेश प्रसाद को हरा के विधायक बने, फिर अवधेश प्रसाद जीते, और फिर उसके बाद ये मुकाबला हो रहा है और यहाँ की जनता खेला करती है। हाँ, खेला कर रही है, यहाँ की जनता खेला कर रही है। क्या होगा क्या नहीं तो पेंडिंग में है, वोट पड़ने के बाद, डिसीजन आने के बाद तो बात करें। तो कमेंट बॉक्स में आप भी जवाब देते रहिएगा कि क्या लग रहा है आपके हिसाब से, बाकी समझा जाएगा। यहाँ का पेच है, फंस गया है। और चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, और ये बाजार में ही पता लगता है कि क्या माहौल है। ऐसे में मिल्कीपुर जो सीट है वो दोनों ही पार्टियों के लिए अहम हो जा रही है, तो क्या कहेंगे, कौन क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी या बीजेपी या बहुजन समाज? हमें नहीं पता। कोई दिक्कत? दोनों टक्कर में है बस। दोनों में टक्कर है। समाजवादी दोनों में टक्कर है, आप समझ लीजिए। समाजवादी या बीजेपी में? दोनों में मैं कह रहा हूँ। कौन जीतेगा कौन हारे कोई बता नहीं सकता। कोई बता नहीं सकता है। ये बताए जनता जगह ज्यादा वोट दे वही जीत जाए। जनता जिसको ज्यादा वोट देगी वो जीत जाएगी। कुछ लोग क्या बताने से डर रहे हैं, बोलने से डर रहे हैं। हाँ चलिए कोई बात नहीं, जो नहीं बोल रहे हैं उनसे नहीं जाना जाएगा। और यहाँ पर हम बाजार में ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहे हैं चाचा? हम कहा गोर तुरा बोल के कौन जरूरत है बोलेगा? कौन पुलिस वाले गोर तोड़ डाल थे, उनके नाम ले लिया, उनके नाम ले पुलिस वाले पैर तोड़ डालते हैं और क्या करे क्यों दिया? किसका नाम लेने पर? ये चाह जेके नाम ले लियो, यहाँ नाम ले लियो, कोनो बड़ी भारी आफत हो रहा है, जेके नाम लियो वही वारी से टूट डाला जाए। बाहुबली नेता है क्या यहाँ पर? और क्या? अच्छा चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या माहौल है मिल्कीपुर का जानने की कोशिश। क्या लग रहा भैया? हमारा यहाँ घर नहीं, घर नहीं है आपका? क्या लग रहा है मिल्कीपुर में बाजी कौन मार रहा है? यहाँ हमारा घर नहीं, क्या बताएंगे बताइए। कहाँ घर है आप? हमारा घर सोहावल है। सोहावल के बारे में पूछे बताएंगे। अरे हमसे पूछिए, हमारा घर अयोध्या में, हमारे से गोसाईगंज का पूछिए। तो बता रहे क्या लग रहा है आपको? तो क्या बताएंगे हम आपको? हमारा घर यहाँ है नहीं। क्यों नहीं? पूरे भारत के लोग मिल्कीपुर को देख रहे हैं। हम यहाँ आप कह रहे हैं हमें पता नहीं। देखिए ऐसे लोग भी हैं मिल्कीपुर में, इस तरह के लोग भी हैं और आप समझ सकते हैं। चलिए हम कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे। ऐसे में एक दुकानदार हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे भैया? ठीक है। कौन बाजी मार रहा है? योगी मारा था और योगी बाबा। प्रत्याशी के नाम नहीं ले रहे आप, सीधा योगी का नाम ले रहे हैं, क्या बात है? हाँ तो मिल्कीपुर योगी को चांस दे रहे हैं। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। और मिल्कीपुर का जो चुनाव है काफी ज्यादा फंसा हुआ चुनाव है। अलग अलग लोगों से बात होती है, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं और लगातार मिल्कीपुर से हम लोग कवरेज आपको दिखा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है मिल्कीपुर से कौन बाजी मार रहा है? कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा और लगातार ऐसी ही कवरेज आपको हमारे चैनल पर देखते हुए मिलती रहती है। मिल्कीपुर का जो पेच है वो फंस गया है। समाजवादी के लिए भी राह आसान नहीं है और बीजेपी के लिए भी राह आसान नहीं है। आपके हिसाब से कौन है आगे? कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। कमेंट में बहुत सारे ऐसे भी कमेंट हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कौन बाजी मार रहा है, तो वहां पर जाके कमेंट देखिएगा और अपना भी कमेंट करिएगा।